सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे तुम्हारे फिजिक्स के बारे में कि तुम इन लास्ट के 20 दिनों में अपना फिजिक्स कैसे मास्टर कर सकते हो, फिजिक्स में कैसे मैक्सिमम मार्क्स स्कोर किया जा सकता है इन योर एमएचटी सीईटी एग्जाम। इन लास्ट के 20 दिनों में तुम्हारी प्रिपरेशन अभी कैसी है उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है कि लास्ट के 20 दिनों में हम कैसे पढ़ाई कर रहे होंगे सो दैट हमारे मार्क्स मैक्सिमाइज हो पाए। ठीक है, बिफोर मूविंग ऑन, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुमको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। अगर अब तक वहां पे नहीं आए हो तो आ जाना, वहां मैंने बहुत मटेरियल प्रोवाइड किया हुआ है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुमको एक बुक्स का भी वो मिल जाएगा, ड्राइव लिंक, जहां से तुम बुक्स वगैरह एक्सेस कर सकते हो। जिनके भी पीडीएफ मेरे पास थे मैंने उनको अपलोड कर दिया है वहां पे, तो वो भी तुम एक्सेस कर सकते हो। बट ग्रुप में आ जाना, वहां पे तो बहुत मटेरियल प्रोवाइड किया हुआ है मैंने। तो या मूविंग ऑन, बात करते हैं सबसे पहले हाउ टू स्टार्ट। बिफोर हाउ टू स्टार्ट के बारे में बात करें, एक और चीज, आई बटन में तुमको लिंक आ रहा होगा, वहां पे मैंने केमिस्ट्री के बारे में इन डिटेल बात किया कि केमिस्ट्री तुम कैसे अपनी मास्टर कर सकते हो, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। अगर तुम्हारी केमिस्ट्री वीक है तो वो 3 वीडियोस देख लेना, उसके बाद तुम्हारी केमिस्ट्री इंप्रूव कर लेना। केमिस्ट्री इंप्रूव करने से क्या फायदा होगा, 50 मार्क की केमिस्ट्री आती है और केमिस्ट्री ईजी आती है। फिजिक्स कंपेरेटिवली केमिस्ट्री से डिफिकल्ट आ जाता है। तो अगर तुमको जो 90 मिनट मिला है, 90 मिनट में अगर तुमने 20 या 25 या आधे मिनट या आधे घंटे के अंदर अपनी केमिस्ट्री सॉल्व कर दी तो तुम्हारे पास फिजिक्स के लिए पूरा 1 घंटा बच जाता है। तो जिस वजह से तुमको ज्यादा टाइम मिलता है और तुम अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो ऑफ योर फिजिक्स सेक्शन। ठीक है, अब मूव ऑन करते हैं, बात करते हैं कि तुम कैसे अपने फिजिक्स को मास्टर कर रहे होगे। पहला, ये सबसे बड़ा जो डाउट है कि थ्योरी फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। थ्योरी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है फिजिक्स में। फिजिक्स में कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, थ्योरी नहीं। बच्चे क्या करते हैं पता है, डेफिनेशन पढ़े जा रहे हैं, डेफिनेशन रटे जा रहे हैं। डेफिनेशन रट के कुछ नहीं होगा। तुमको अगर एक कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्चुअली अगर अच्छे से समझ आ गया है, दैट इज मोर देन इनफ टू फॉर यू टू मूव ऑन। सीईटी एग्जाम में एनीवेज बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन फिजिक्स से नहीं पूछते। इवन जेई मेंस में भी ऐसा नहीं है कि बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ रहे थे, फॉर्मूला बेस्ड ही पूछते हैं। बट सीईटी में तो और नहीं पूछते। सो कंपेरेटिवली क्योंकि इजियर होता है, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। तो तुमको थ्योरी पे इतना फोकस नहीं करना है, रादर देन दैट तुमको फॉर्मूलाज पे फोकस करना है। फॉर्मूलाज तुमको याद होने चाहिए एकदम ऐसे टिप्स पे, कि तुमको कोई पूछे कि रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर सेंटर से जा रहा है किसी रॉड के या फिर कहीं और से जा रहा है तो उसके जो भी तुम्हारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा उसका, ये सारी चीजें तुमको पता होनी चाहिए। एक्सिस के अराउंड पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या है, ये सारी चीजें तुमको पता होनी बहुत इंपॉर्टेंट है। तुमको पता होना चाहिए कि क्या कहते हैं, फिजिक्स में जो भी तुम्हारे फॉर्मूला रिलेटेड, मेजोरिटी सीईटी में इस फॉर्मूला रिलेटेड एक आध 2 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन मैक्सिमम जो पूछे जाते हैं थोड़े डिफिकल्ट कैटेगरी के, जहां पे तुमको थोड़ा एप्लीकेशन बेस्ड सोचना पड़ता है। पर 40 क्वेश्चन वैसे ही होते हैं जहां पे तुमको ज्यादा सोचना नहीं पड़ता, फॉर्मूला अप्लाई किया और मूव ऑन कर गए। ऑल राइट, ये थर्ड वाला जो पॉइंट है कैलकुलेशंस वाला, तुम्हारी कैलकुलेशंस अगर अच्छी हैं, अगर अच्छी नहीं है तो तुमको कैलकुलेशंस पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा और अपना मेक श्योर करना पड़ेगा कि तुम एग्जाम में कुछ कैलकुलेशन एरर मत करके आओ। तुम्हारे कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है, सारी चीजें बहुत क्लियर है, बट तुम कैलकुलेशन एरर करके आ रहे हो, तो दैट इज समथिंग जो तुमको अवॉइड करना है। साथ में कैलकुलेशन वाला जो पार्ट है, अभी कुछ बच्चे होंगे जिनका प्रिपरेशन लेवल बहुत अच्छा होगा, जिनका प्रिपरेशन लेवल डिसेंट होगा, बहुत खराब होगा। ये जो 3 कैटेगरी वाले बच्चे हैं, तुमको अगर इस पॉइंट पे अपना फिजिक्स रिवाइज करना है, जिनका बहुत अच्छा या नहीं हुआ है, उनको भी समझना है कि फिजिक्स में मैं एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं, उसके लिए तुम अगर फिजिक्स कर रहे हो ना, तो ना कैलकुलेशन, अगर तुमको आता है कि तुम्हारी मैथ्स प्लस माइनस बेसिक मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वगैरह वगैरह तुम्हारा अच्छा है, तो तुम कैलकुलेशन वाला पार्ट अवॉइड कर सकते हो फॉर नाउ। क्या कर सकते हो रादर देन दैट, तुमको अगर एक क्वेश्चन दिया, उस क्वेश्चन के तुमने अगर इक्वेशंस लिख दिया, फॉर्मूला लिख दिया कि कौन सा यूज होगा, कहाँ कहाँ से, अगर तुम्हारा दिमाग वहां तक पहुंच पा रहा है ना कि सॉल्यूशन निकाल लेगा, कैलकुलेशन तुम एग्जाम में कर सकते हो। सो दैट इससे क्या होगा, ये नोट करने की चीज है कि तुम्हारी कैलकुलेशन उसके लिए अच्छी होनी चाहिए। नहीं तो तुम एग्जाम में ब्लंडर कर दोगे, तुम्हारा सब इक्वेशन सही होगा पर कैलकुलेशन गलत होगा। तो ये वही बच्चे अप्लाई करें जिनका कैलकुलेशन अच्छा है, जिनको पता है कि हाँ हाँ मैं कर लूंगा। तो क्या करना है, तुम इक्वेशंस लिख दो सारे, तुम आंसर के जड़ तक पहुंच जाओ, रूट तक पहुंच जाओ, उसके बाद उसका सोल्यूशन देख लो, और उसके बाद देखो कि क्या तुम्हारी इक्वेशंस और जो भी तुम्हारा थिंकिंग था वो सही है, क्या तुम सही डायरेक्शन में सोच पा रहे हो। फिजिक्स इज ऑल अबाउट तुम्हारी जो भी, तुम जितना भी क्रिएटिविटी के साथ सोच सकते हो, तुम्हारी विजिबिलिटी, विजन कितना दूर तक जा सकता है, दैट इज ऑल अबाउट फिजिक्स। अगर तुमको फिजिक्स दिखने लग गया, उस दिन तुमको फिजिक्स चमकने लग जाएगा, और जिस दिन फिजिक्स चमकने लग गया उस दिन तुम फिजिक्स में चमकने लग जाओगे। ऑल राइट, तो कैलकुलेशन वाला पार्ट तुम वहां से हटा सकते हो फॉर नाउ। अगर तुम्हारी प्रिपरेशन लेवल बहुत खराब है पर तुमको पता है कि मेरा कैलकुलेशन वाला पार्ट अच्छा है, या बहुत अच्छी भी है पर तुमको कैलकुलेशन वाला मेरा पार्ट तो बहुत सॉर्टेड है, मेरा हो जाएगा वो वाला पार्ट,
तो तुम अभी के लिए न्यूमेरिकल्स अगर सॉल्व कर रहे हो तो इक्वेशंस बना लो, कहाँ से कैसे कैसे क्या क्या होने वाला है वो लिख लो। उसके बाद गो थ्रू द सॉल्यूशन वंस। सॉल्यूशन अगर तुमको लगता है कि तुम अगर सही डायरेक्शन में सोच पा रहे हो तो तुमको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, तुम मूव ऑन कर सकते हो अगले क्वेश्चन पे, बट एक कंडीशन पे, दैट इज योर कैलकुलेशन शुड बी गुड। तो ये फिर एग्जाम के बाद आके मुझे बोलोगे कि भैया मैंने तो ये अप्लाई किया था, एग्जाम में मेरे सारे कैलकुलेशन एरर हो गए। तो इसके लिए ये एक नोट है जो तुमको दिमाग में रखना पड़ेगा। उसके बाद प्रैक्टिस, मैंने तुमको बता दिया प्रैक्टिस कैसे करनी है। कैलकुलेशन वाला अगर तुम्हारा अच्छा है तो वैसे कर सकते हो, नहीं है तो तुम आराम से बैठ के क्वेश्चन सॉल्व करो। हाँ, एक और चीज, कैलकुलेशन में अगर तुम 10 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो उसमें से 5 से 6 क्वेश्चन में ही खाली अप्लाई करना कि मैंने विदाउट कैलकुलेशन ये 3 फॉर्मूला लगा दिए और मेरा आंसर आने वाला था, मैं सही डायरेक्शन में सोच रहा था, या एक फॉर्मूला लगा दिया, 2 फॉर्मूला लगा दिया। पर 4 क्वेश्चन जो बचे हुए रहेंगे उसमें यू विल हैव टू मेक श्योर कि तुम पूरा कैलकुलेशन भी करो, क्योंकि इस पॉइंट पे कैलकुलेशन का आदत भी नहीं छूटना चाहिए। ऑलराइट, ये उन बच्चों के लिए जो छोड़ रहे हैं, मतलब फटाफट करने के लिए। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस कहाँ से करनी है? बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं, पीवाईक्यूज अवेलेबल हैं, कहीं से भी कर सकते हो। व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाओ, वहां पे ऑलमोस्ट जितनी भी सीईटी की इंपॉर्टेंट बुक्स हैं उन सबके पीडीएफ मैंने भेजे हुए हैं, ऑलमोस्ट सारे। तो तुम एक 2 ग्रुप है, एक सीईटी जो जिसका तुमको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, एक और ग्रुप है सीईटी डिस्कशन करके, वो ग्रुप ओपन फॉर ऑल है। तुम वहां पे बात करते हैं, बच्चे काफी सारे अपने डाउट्स पूछते हैं, डिस्कशन करते हैं। तो तुम वहां पे भी मांग लोगे तो बच्चे तुमको बुक्स वगैरह भेज रहे हैं। सो वो भी एक अच्छा ग्रुप है, तो तुम ज्वाइन कर सकते हो। पीवाईक्यूज ऑब्वियसली, एंड रिविजन। फिजिक्स ऐसा पार्ट है, अगर तुमने रिवाइज नहीं किया तो तुम एग्जाम में पक्का गलत करके आओगे। एक और बार बोल रहा हूं, अगर तुमने फिजिक्स का रिवीजन प्रॉपरली नहीं किया तो तुम पक्का गलत करके आओगे। कॉन्सेप्ट क्लियर होना इंपॉर्टेंट है, सही बात है, पर फॉर्मूला अगर याद नहीं है, कॉन्सेप्ट भले ही क्लियर है, फॉर्मूला याद नहीं तो तुम डिराइव नहीं कर सकते। एग्जाम में तुम्हारे पास उतना टाइम ही नहीं है कि तुम फॉर्मूला डिराइव करो बैठकर। अब एक और पॉइंट जो इसमें मैंने नहीं डाला है वो बोल रहा हूँ, आई बटन में एक लिंक आ रहा होगा तुमको, वो लिंक पे ना मैंने काफी चैप्टर वाइज वेटेज दिया है फिजिक्स के सारे पेपर्स का, 2023 में जो हुआ है, कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, कहाँ से कौन सी शिफ्ट में, उसका एनालिसिस करके अपना फिजिक्स का एक लिस्ट बनाओ, प्रायोरिटी लिस्ट बनाओ, मुझे कौन से चैप्टर्स पे फोकस करना है। अगर तुम्हारा प्रिपरेशन लेवल हो गया है तो तुम अपने हिसाब से कर सकते हो, नहीं हुआ है या डिसेंट लेवल पे हो तो एक मेंटालिटी की कहां से सीईटी वाले पूछ रहे हैं मैं वही पढ़ के जाऊंगा। तुमको पता होना चाहिए कि रोटेशन मोशन में क्वेश्चन मेजॉरिटी कहां से आता है। रोटेशन मोशन में मेजॉरिटी क्वेश्चन पूछा जाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया से। ग्रेविटेशन में क्या पूछा जा रहा है, तुमको पता होना चाहिए कि तुम्हारे जो जितना भी तुम्हारा न्यूटोनियन फिजिक्स है, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन है, उसमें वगैरह में क्या पूछा क्या जा रहा है एग्जैक्टली। थर्मोडायनेमिक्स में क्या पूछा जा रहा है। थर्मोडायनेमिक्स ऑब्वियसली एक ऐसा चैप्टर है जो तुम छोड़ नहीं सकते, कहीं से भी कुछ भी पूछा जा रहा हो। फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों मिला के तुमको 8 से 9 मार्क्स मिल जाएंगे वहां पे, तो वो छोड़ना मत। 6-7 मार्क्स तो कहीं नहीं गए, तो रिविजन भी करते रहना है हमको, ठीक है। दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। अगर तुमको कोई और वीडियो चाहिए होगी तो कमेंट कर देना, वो वीडियो बन जाएगी। एक मैथ्स के ऊपर मैं सोच रहा हूँ सिमिलर वीडियो बना दूं, अगर तुम बोलोगे तो मैथ्स के ऊपर भी एक वीडियो बन जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है ही, कमेंट करो तुम्हारा कोई भी क्वेरी हो, या फिर तुम व्हाट्सएप पे आके मुझे पर्सनली भी पूछ सकते हो कि भैया मेरे से ये नहीं हो रहा है या ये मेरे इश्यूज चल रहा है, तो तुम ये बातें वगैरह भी कर सकते हैं। क्योंकि एक ट्रांसपेरेंट कम्युनिटी बनाने का सोचा है स्टूडेंट्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए फ्री कम्युनिटी की आप बात भी कर सको, आप अपने डाउट्स पूछ सको, फ्री में क्वेरीज पूछ सको। क्योंकि आई फील टेक इन जनरल बहुत ज़्यादा कमर्शियलाइज हो गया, बट हाँ वी आर जस्ट ट्राइंग, जितना हो पाएगा हम करेंगे हमारे एंड से। तुमको जो हेल्प चाहिए हमारे एंड से हमसे मांग लेना बिंदास, हमारे बल पे होगा तो हम करेंगे। ऑलराइट, थैंक यू, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।